वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद आशीष। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की पोयम फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अर्थ होता है जीवन का चरित्र। जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए। इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। 1568 से लेकर 1639 तक इनका जीवन चला। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा अबाउट द पोयम। उसके बाद हम स्टेंजा एक्सप्लेन करेंगे। स्टेंजा एक्सप्लेन करने के बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अर्थ क्या होता है और इस पोयम की पोएट कौन है और इस पोयम में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन कैसा होना चाहिए, उसके प्रकार कैसे होने चाहिए। चलिए इस फर्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बर्न अ थॉट। हाउ हैप्पी इज़ ही बर्न, वह व्यक्ति जन्म से ही कितना सुखी है, दूसरों की इच्छाओं से दूर है। ही बर्न अ थॉट, वह कितना प्रसन्न है, जन्म से ही वह कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छाओं से दूर है। दैट सेवर्थ नॉट एनदर विल, सेवर्थ का अर्थ होता है सेवा, एनदर विल का अर्थ होता है अन्य होना। वह व्यक्ति प्रसन्न और सुखी है जो दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं चलता है, वह अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर का अर्थ होता है कवच या सुरक्षा कवच। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, थॉट का विचार। उसके सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हैं। जो उसका सुरक्षा कवच है उसके ईमानदार विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज आटमोस्ट स्किल, और उसका साधारण सत्य ही उसका सर्वोत्तम उपहार है। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं वह व्यक्ति कितना सुखी है, जन्म से ही वह दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। उसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हैं और उसका साधारण सत्य ही उसका सर्वोत्तम उपहार है। सेकेंड स्टेंज अब चलते हैं। हुज पैसन, उसका क्रोध या प्रेम या उत्साह में अधीन रहना पसंद नहीं है। कहने करते हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, वह किसी भी प्रकार के क्रोध या प्रेम में रहना पसंद नहीं करता है। वह खुद का मालिक है। हिज मास्टर आर, वह खुद का मालिक है और सदा की भांति वह संतुलित रहना पसंद करता है। Whose soul is still prepared for death, सोल का अर्थ होता है आत्मा, प्रिपेयर्ड का तैयार, फॉर डेथ मरने के लिए। मृत्यु से उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है, वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसे मृत्यु का डर नहीं है। स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, वह हमेशा तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाई का होता है बिना बाध्य के, जो मुक्त हो। अनटू द वर्ल्ड, संसार से, विथ केयर्स, किसी प्रकार की चिंता करना। वह संसार की किसी प्रकार की चिंता से मुक्त है, अनटाई है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, प्रिंसली का अर्थ होता है राष्ट्रीय प्रेम, वल्गर ब्रीथ का अर्थ होता है साधारण व्यक्तियों द्वारा आलोचना। जैसे राष्ट्रीय प्रेम महान व्यक्तियों की तरह चाहत ना रखना, साधारण व्यक्तियों द्वारा आलोचना करने पर किसी बात का प्रभाव ना होना। वह व्यक्ति तभी खुशी रह सकता है जब वो किसी प्रकार की भोग और विलास वस्तुओं को छोड़ के सिर्फ सुख रहने या सुखी जीवन व्यतीत करने की चाहत रखता हो। वह संसार के सभी दुखों से परे है, ना उसे आलोचना की चिंता है और ना ही उसे किसी प्रकार के राष्ट्रीय प्रेम की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ, लाइफ का अर्थ हो जाएगा जिंदगी, रूमर्स का अफवाह,
फ्रीड का मुक्त। कौन जो अपनी ज़िंदगी में अफवाहों से दूर है वह किसी प्रकार की झूठी बातों से प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको किसी ने किसी झूठ बातों में बातें किया जो आपको पसंद ना हो, फिर भी आपको बातों में फंसाए, इधर उधर की बातें करे, उनसे वो दूर रहता है। वही सुखी व्यक्ति है जो किसी की बातों में ना पड़े। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कॉन्शियस का अर्थ होता है अंदर आत्मा की आवाज़, स्ट्रॉन्ग का मजबूत। उसको खतरे या परेशानी का सामना करना पड़े तो वह अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनता है, वही उसकी रक्षा करती हैं या वही उसकी मार्गदर्शक करती हैं। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मतलब उसी के सहारे आगे बढ़ता है। हुज स्टेट कैन ईदर फ्लैटर्स फीट। स्टेट उस स्थिति की बात कर रहा है। स्टेट का अर्थ स्थिति और फ्लैटर्स का अर्थ होता है चापलूस। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपकी झूठी तारीफ करते हो या बिना वजह के आप पे ऐसे बात करें जिससे आप उससे खुश हो जाएं। चापलूस वैसे लोगों को कहा जाता है। यहाँ पे लाइन कह रही है कि मानसिक स्थिति में या मानसिक संतुलन उसका इतना ऊपर रहता है, वह किसी भी परिस्थिति में किसी के बातों में आकर अहंकार में नहीं भर जाता है। हुज स्टेट कैन ईदर फ्लैटर फीस मतलब कि वो किसी की बातों में आकर बहकावे में आकर अहंकार में भर नहीं जाता है। नॉर रून मेक अ प्रेशस ग्रेट। रून का अर्थ होता है विनाश, अप्रेशस का अर्थ होता है कि निर्दयी लोग जो आपका बुरा चाहते हो, ग्रेट का महान। वह अपने विनाश से इतना दुखी नहीं होता है कि शत्रु उसे अपनी महानता समझे, अपनी महानता समझे कि उसने उस पर विजय पा लिया। अपोजर्स ग्रेट ये ना समझे कि वह उस पर विजय प्राप्त कर लिया और आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर ये लाइन कह रही है नॉर रून मेक अपोजर्स ग्रेट। ऐसा मौका आप कभी ना दें कि लोग आपको ये समझें कि आप हार गए हैं। चलते नेक्स्ट स्टेंजा पे। हुज इनविज नॉन हुम चांस डूथ रीच। इनविज का अर्थ होता है ईर्ष्या, चांस का अवसर, डूथ राइस आगे बढ़ते रहना। जो लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं और उनको मौका मिलता है वो और आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें देखकर उसे किसी प्रकार का ईर्ष्या की भावना नहीं उत्पन्न होती है। खुशी इंसान वही है जो दूसरों की इच्छाओं को देखकर अपनी इच्छाओं के बारे में ना सोचे कि मैं पीछे हूँ। हुज इनविज नॉन हुम चांस डूथ रेस। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड। नॉर वाइज का अर्थ दुराचार। हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी समझ नहीं सकते। जो लोग गलत या दुराचारी होते हैं उनसे वो हमेशा दूरी रहता है या ऐसे लोगों के बारे में सोचता नहीं है। जो आपके बारे में अही सोचते हैं उनसे आप दूरी बना के रहें। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड क्योंकि वो आपको कभी समझते नहीं हैं। आप उनसे दूरी बना के रहेंगे तभी आप सुखी जीवन रह सकते हैं। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ फ्रेज। वुंड का अर्थ होता है घाव और डीपेस्ट का अर्थ होता है गहरा। गिवन फ्रेज कई लोग आपको बातों का घाव करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिन बातों में जहर होता है। आपको सुनने के बाद ऐसा महसूस होगा कि शायद यह आदमी कितना जहरीला है। कितना गहरा घाव किसी के द्वारा बातों से दिया गया और वो भी प्रशंसा के रूप में। प्रशंसा बोलकर आपको कुछ भी बोल दे उनसे वो परवाह नहीं करता, ऐसे लोगों से वो दूर रहता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। रूल्स का अर्थ होता है नियम, स्टेट का राज, रूल्स ऑफ गुड सदाचार के नियम। वह सांसारिक जो नियम कानून है उनसे दूर रहता है। जो सच्चाई या सदाचार के नियम है उनको वो जरूर मानता है। उसको किसी प्रकार के राज्य संसार के नियमों को मानने से अच्छा है वो खुद के नियम है, वो सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ता है और आगे चलता है। चलते नेक्स्ट स्टेंजा पे। हु गॉड डूथ लेट इन अर्ली प्रे। डूथ का अर्थ होता है शिक्षा, लेट का देर से,
अर्ली प्रे, अर्ली का जल्दी से। वह सुखी जीवन पाने के लिए भगवान की प्रार्थना करता है, देर या सवेर। हु डूथ लेट एंड अर्ली प्रे, प्रार्थना का अर्थ हो गया जब वो प्रार्थना करता है उसका एक ही उद्देश्य है कि वह सुखी और शांति जीवन व्यतीत करे। मोर ऑफ हिज ग्रेट देन गिफ्ट टू लेंट, गिफ्ट का अर्थ होता है उपहार, ग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त करता। वह भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, ना कि किसी प्रकार के लाभ या उपहार के लिए प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे, इंटरटेन का होता है मनोरंजन और हार्मलेस का अर्थ होता है हानिरहित। तो वह अपना दिन आनंद और मनोरंजन को तभी अच्छा मानता है जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वेल चूजन का जो सही में चुना हुआ हो, फ्रेंड मित्र, अपना दिन वह चुनी हुई किताबों को एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है कि जो उसके सच्चे साथी हों। विथ वेल चूजन, जो सही मार्गदर्शक दिखाएं, बुक और फ्रेंड। चलते हैं सेकेंड स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, वह व्यक्ति आज़ाद है हर प्रकार की गुलामी से, वह हर प्रकार के नियम से मुक्त है। फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, उसे किसी प्रकार के बंदिशों में रहना पसंद नहीं है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, जो और वो उन्नति की राह पर इतना आगे बढ़ गया है कि ना उसे किसी प्रकार के हार का डर है और ना किसी प्रकार के डूबने का डर है, या किसी बात का उसे डर नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड हिमसेल्फ का अर्थ खुद का मालिक, थॉट्स नॉट टू लैंड, वो जमीन का मालिक नहीं है, वो खुद का मालिक है। खुद के मालिक का अर्थ होगा उसके खुद के नियम हैं और अपने नियम से वो आगे बढ़ रहा है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए ना पाने के लिए, लेकिन उसके पास सब कुछ है। ही हैथ ऑल। तो यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ समाप्त होता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मैंने यहाँ पर रिटन में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपको कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको पोएम में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जमाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।